दुआ साहब, बिहार के अंदर पोस्टर लगता है कि बिहार को न तो फसाद चाहिए न दंगा, और बिहार को सीएम फेस चाहिए चिराग। कैसे देख रहे हैं? चंद्र महोदय, बिहार के लोग राजनीतिक से ओत-पोत लोग हैं। बिहार पूरे भारत के राजनीतिक का एक केंद्र बिंदु माना जाता है, लेकिन वहीं पे बहुत पिछड़ा, गुंडा राज और लोगों में जो है बहुत बिखराव है। सभी मौका प्रस्त लोग हैं। किसी तरह से सब चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री सीट मिल जाए, मुझे कैबिनेट मंत्री मिल जाए, मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, और इसकी वजह से वहां गुटबाजी होते रहता है। और ये जब देखते हैं कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, तो वहां पलटू राम भी बहुत सारे पैदा लेते हैं। जैसे नीतीश जी के बारे में बेहतर आप लोग और जनता जानती है, उसी तरह से जब रामविलास पासवान जी थे, वो भी इसी तरह से कभी इधर और कभी उधर होते रहते थे। आज उनका बेटा चिराग पासवान उनके ही नक्शो कदम पर कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं, और वो भागते रहते हैं कि जनता किस करवट बैठेगी, कौन देगी, क्योंकि उनका वोट जो है दलित और शोषित का है, पिछड़ों का है। इसलिए वो कहते हैं कि पिछड़ा मेरे साथ हो जाओ, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो वो एक आशावादी, एक उम्मीद लगा के बैठते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, तो फिर वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, वो जो है एनडीए के साथ जाते हैं। तो जनता दिग्भ्रमित हो जाती है कि किसको साथ दे और किसको साथ देने। हर आदमी वोट साधने में लगा है। बिहार का विकास कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, आर्थिक आजादी कैसे मिले, वहाँ सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी की बात है, जातीय जनगणना की बात चल रही है। ऐसी सूरत में ये सब तोड़ फोड़ करने में लगे हैं। तो नीतीश कुमार वही कर रही है, तेजस्वी वही कर रहे हैं, और चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, जिनको जो है बहुसंख्यकों के साथ होना चाहिए, आज वो एनडीए के साथ है। और उसी तरह से जो एक बहुसंख्यक का प्रशांत किशोर पांडे, जिनको बीजेपी में होना चाहिए था, वो दलितों के बीच का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो तोड़ फोड़ की राजनीति से बिहार का किसको सम्राट बनेगा, कौन वहां का शासक बनेगा, ये कह नहीं सकते। सब बिखरे हैं, नया विकल्प नहीं है, और नया विकल्प की तलाश जारी है। और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मानवता के आधार पर एमपी डॉक्टर दुआ कुछ कर सके। लेकिन जनता जब वो बिखरी होती है, जब सिमटी होती है, तो उस हालत में समेटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बिहार जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये एनडीए गठबंधन के अंदर टूट फैल रही है? नहीं, ये टूट नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है जर्नलिस्ट महोदय। ये सब जो है वहां पे जातीय समीकरण बहुत हावी है। तो एक नाई समाज को अलग लेना चाहते हैं, चौधरी समाज को अलग लेना चाहते हैं, भूमियार अलग गेम खेलता है, कुर्मी अलग खेलता है, कुशवाहा अलग खेलता है, मुस्लिम अलग खेलता है, मुसलमानों में बांट दिया गया है, उसमें पासमानदा कर दिया गया है। तो जितनी 17% जो मुसलमान है, उसमें 95% पासमानदा अति पिछड़ा है, जिनको ये साधने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई कहता मैं तेरा नेता हूं, मैं तेरा नेता हूं, और इस तरह से बांटने की प्रवृत्ति बनी हुई है। और बांट करके कुछ हिस्सा ले करके एक जगह जमा हो जाएंगे डाकू लोग, और फिर बिहार को मिलेगा ठेंगा, बिहार का विकास नहीं होगा, और वही गुंडा राज चलता रहेगा जो चलता रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, उसको लेकर हो रही है कि शायद गठबंधन ना बन पाए, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत होगी? जर्नलिस्ट महोदय, मैं क्योंकि बिहार से हूं, और मेरी भी एक पार्टी वहां लॉन्च कर रही है। 44 पार्टियां बिहार में लड़ रही है। वहां मैं गांव-गांव, शहर-शहर, हर जिले का भ्रमण कर रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता भ्रमण कर रहे हैं। मैं बेहतर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे यादव समुदाय तेजस्वी के साथ हैं, लेकिन मुसलमान और जो अति पिछड़ा जो 38% हैं, जिसमें नाय, दुनिया और कहार, धोबी और बहुत सारे छोटे छोटे जातियां हैं, वो कहीं न कहीं विस्मित है कि कहाँ जाए। तो उन सबको तोड़ने की जो चक्र चल रहा है,
ऐसी सूरत में जब 44 और 45 और हो सकता है कि 2-4 और पार्टियां चुनाव आते आते नॉमिनेशन आते आते 50 पार्टियां हो जाए, तो ये पार्टियां भी एनडीए यानी बीजेपी पैदा कर रही है। कांग्रेस का जनाधार बिहार में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला था तब से ही कांग्रेस का बुरी हालत बिहार में है और कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे लोग पुराने कांग्रेसी हैं, तो कुछ हिस्सा आ जाए। तेजस्वी चाहता है कि कांग्रेस भी आगे भी ना आए, वो मुख्यमंत्री बने, और राहुल चाहते हैं कि मेरी वर्चस्व बना रहे। तेजस्वी कहता है कि मैं भी कांग्रेस को 30 सीट दूंगा, वो कहता 100 सीट लूंगा। तो ये बंटवारे में लड़ाई है, जैसे हरियाणा में लड़ाई हुआ, जैसे दिल्ली में लड़ाई हुआ, ऐसे बिहार में अभी देखते जाइए। खेला अभी बाकी है, अभी 2-3 महीना बाकी है, और ये 2-3 महीने के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा बिहार में, और बहुत कुछ देखेंगे बदलाव, और बहुत कुछ देखेंगे इधर से उधर पलटू राम को, और फिर देखेंगे कि किसका। लेकिन जनता को सोचना होगा कि क्या हम इन सब के साथ जाएं या नया विकल्प बनाएं। तो एनडीए भी पेशो पेश में है, और मेरा अब तक का अनुभव है कि ये सब तोड़फोड़ में एनडीए बाजी मार जाएगी। वहां बीजेपी सरकार बना सकती है जैसे दिल्ली में बनाई है, और ये जनता की हार होगी। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे 35 से 40 वोट चाहिए, सीट चाहिए। आपको लगता है कि एनडीए दे पाएगी उन्हें? ये प्रेशर बना रहे हैं, इनका पहले से तय हो चुका है कि उनको 5, 6, 7 सीटें मिलना है, और 2, 4, 5 सीटें आपका जो है जीताराम मांझी। चिराग पासवान को तो 5 सीट लोकसभा में मिली थी, 5 के 5 जीत गए। मान लीजिए 10 मिल जाएंगे इसमें। इसलिए जितना बीजेपी ने तय करेंगे वही मिलेगा। ये एक प्रेशर बना रखे, दबाव बना रखे, हमें ज्यादा मिल जाए। और हो सकता है कि बीजेपी जो है अपना वर्चस्व देखते हुए कि मैं कहीं खराब ना हो जाऊं, तो कुछ सीटें ज्यादा भी दे दें। क्योंकि इनको जो है चिराग पासवान से दलितों का वोट मिलेगा, और मांझी का दलितों का वोट मिलेगा, इसलिए दलितों को भी देंगे। मुसलमानों के भी कुछ सीट, जहां जैसे अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां पे मुस्लिम ही जीत सकता है। तो ओवैसी का 5 एमएलए हैं, तो वो को भी तोड़ने के लिए सभी पार्टी चाहेंगे। तो इस तरह से वहां जातीय समीकरण की लड़ाई है, और देखें कौन बाजी मारता है। लेकिन जनता को सोचना होगा, जनता वहां राजनीतिक में काफी समझदार है, कुछ भी कर सकती है, कहेगी कुछ, करेगी कुछ। जैसे केजरीवाल ने कहा था, खाओ सबका, साथ दो सबका, वोट दो मुझे। तो वहां हो सकता है कि एक नया विकल्प, एक नए लोग, एक नया चेहरा आए, और इसी का हम इंतजार करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या वक्फ कानून को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी बढ़ी है बीजेपी को लेकर? देखिए, धीरे धीरे वक्फ का कानून जो है, अगर चुनाव के 1 महीना पहले होता ये संशोधन, तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो जाता, और विपक्ष को भी कुछ फायदा होता अलग अलग जातीय समीकरण से। लेकिन चूंकि अब इसमें डिस्टेंस ज्यादा आ गया है, समझने की जरूरत है। यहाँ पे वक्फ के मतलब होता अल्लाह के नाम पे दी गई प्रॉपर्टी, जिसको सरकार कब्जा करना चाहती है, होटल, मोटल, शटल और व्यापारियों को देना चाहती है अपने कॉर्पोरेट। ये अभी वो लिखित नहीं है, लेकिन मंशा कुछ ऐसा ही है। दूसरी तरफ वक्फ की जमीन जो गरीबों का है और यतीमों का है, बेवाओं का है, उसका हिस्सा नहीं मिलता। वो जो है सामंतवादी जो बड़े मुसलमान हैं, जैसे असद मदनी है, ओवैसी हैं, और जैसे हमारे केरला के जो है अबू बकर हैं, ऐसे तमाम बड़े बड़े मुल्लाओं के हाथ में है, जो नहीं होना चाहिए। जनता का, गरीब मुसलमानों का होना चाहिए। तो उसका किसका हो, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बात चली है, और उस पे आदेश जो है अभी सुरक्षित है, अभी आदेश सुरक्षित है। दूसरा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी हाईवे रोड के बगल में मस्जिद है या दरगाह है या कब्रिस्तान है, उसको बुलडोजर चला दो। यही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है।
और बाकी जो है रहा गवई साहब का, तो सरकार के दबाव में है, प्रेशर में है, ढाक का 3 पात नोटिफिकेशन होगा, थोड़ा ये कर दो, मुसलमान इसमें नहीं जाए, हिंदू कोई नहीं जाएगा, मुसलमान ही रहेगा। तो ये लीपा पोती वाली बात है और कमोबेश सरकार को फायदा होगा, सरकार की मंशा पूरा होगा और उससे लड़ने के लिए जनता को आगे आना। सवाल आखिर यह है कि क्या नीतीश कुमार से मुस्लिम समाज नाराज है? देखिए वो मौका प्रस्त नेता है, सुलझे हुए नेता हैं, सीनियर नेता हैं, 40 साल से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो पलटू राम नेता हैं, जहां फायदा दिखता है वहां चले जाते हैं। आज बिहार के अंदर बोध गया में बुद्ध जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 1949 एक्ट को रिजेक्ट करने के लिए आवाज उठा रही है, देश विदेश से, भारत के तमाम हिस्सों से वहां आंदोलन कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार खामोश है, क्योंकि जो वहां पे बुद्धिस्टों का वोट ही ज्यादा नहीं है, तो उससे वोट नहीं मिलता। तो वो वोट देख रहे हैं कि किसका ज्यादा वोट है, तो वो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जो है कर्पूरी ठाकुर के नाई समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों को, उनका कोयरी कुर्मी कुशवाहा और जो है आपका जो वहां का भूमियार, वहां का ब्राह्मण और वहां का कायस्थ नीतीश कुमार के साथ है, और बाकी नहीं है तो उनको लुभाना चाहते हैं, उनको कहते हैं मैं तेरा ही साथ हूं, तेरा ही मसीहा हूं। ये सब गुंडा है, बदमाश है, इन लोगों ने गुंडा राज फैला रखा है, यादव का जो है गुंडा फैला रखा है, इनको नकार दो तो ये नकार दो, पालो, ये नफरत है, ये बाट, ये फाट, इधर उधर, ये सब बिहार में चल रहा है। लेकिन अब निर्भर करता है कि जनता क्या सोचती है और जनता किस करवट बैठती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।